बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आए? इसलिए ताकि वो है ही नहीं, वो उनके दिल पे मोहर लग गई। मैं तो हैरान ही रह गई, तो इसका गला दबाने लगा था। क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि जिस तरह वो कल रात इसकी अपनी हरकतों ने इससे निकाला है। अब वो इस घर में नहीं रह सकता। बहुत अच्छा किया है। ये लालच में वो अंधे हो गए। आपका हाथ पकड़े घर दोबारा घुसाए। बस इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। शायद नहीं, बल्कि इससे ज्यादा करना चाहिए था। जो झूठ है वो सब सच हो जाए। हमारी जरूरत कैसे हुई इसे घर से निकालने की? अगर हो सकता था। मुझे अपने घर में घुसने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से घर लौट आया था, वो आज शाम भी उसके भाई को बताएंगे सब झूठ है। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते, मैं देखता हूँ तुम्हारा भाई कैसे दरवाजा नहीं खुलता। उठो। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के जो है एपिसोड नंबर 11 के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, इस एपिसोड के रिव्यूज़ थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले 10 एपिसोड के रिव्यूज़ नहीं किए। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामा के पहले 10 एपिसोड के भी रिव्यूज़ और स्टोरी एक्सप्लेन आपको मिले तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज हम इस ड्रामा के एपिसोड नंबर 11 की भी बात करेंगे, इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इसका रिव्यू करेंगे। जी हाँ गाइस, हम किसी और ड्रामा की नहीं बल्कि बस तेरा साथ हो ड्रामा की बात करने वाले हैं आज, और इसके एपिसोड 11 की बात करेंगे। एपिसोड 11 कब और कहाँ रिलीज़ हो रहा है और आप कहाँ पर जाकर इस एपिसोड 11 को देख सकते हैं। आपके पास टीवी है, टीवी पर कहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर कहाँ पर ये ड्रामा देख सकते हैं। सारी स्टोरी की बात करेंगे, इसके एपिसोड 11 की कहानी क्या है, इसके राइटर कौन है, डायरेक्टर वगैरह सब कुछ आज बात करेंगे। कहाँ पर आप ड्रामा किस टाइम देख सकते हैं ये भी बात करेंगे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूवरशिप की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइज इसका अभी तक मैंने शुरू वाले एपिसोड इसके जो है स्किप किए हैं। तो अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की थोड़ी सी बात करें, उसकी व्यूवरशिप कितनी है, तो हम सिर्फ यूट्यूब के व्यूवरशिप की बात करें तो जो इनका जो ऑफिशियल चैनल है ARY डिजिटल, वहाँ पर ये ड्रामा आता है। और इसकी व्यूवरशिप की बात की जाए तो लास्ट टाइम इसका एपिसोड नंबर 10 आया था जिस पर 48,41,647 व्यूज़ हैं। जी हाँ, 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर एपिसोड पर 5 से 6 मिलियन के दरमियान में व्यूज़ आराम से आते हैं। सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस ड्रामा को देखती हैं। और ये ARY डिजिटल का जो है बहुत शानदार ड्रामा है। बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो व्यूवरशिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ड्रामा कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर आप ड्रामा देखते हैं तो ARY डिजिटल का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे देख सकते हैं ARY डिजिटल HD टीवी चैनल पर। लेकिन अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, तो ARY डिजिटल के HD के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसमें जो है आपको बस तेरा साथ होगा एपिसोड 10 जो है वो 2 जून 2026 को आया था लेकिन इसका एपिसोड 11 जो है ये आपको 8 जून 2026 को देखने को मिलेगा ARY डिजिटल पर। बस तेरा साथ हो इज़ अ स्टोरी ऑफ Relicence born from loss where a young boy's world shatters far too soon after losing his parents in a tragic death. Anas finds him and a home that often shelter but not warmth. फरहान सईद है इसके अंदर मेन कास्ट के अंदर एज अनस। अनस इज़ अ हम्बल एंड डीपली रिस्पॉन्सिबल कैरिंग बर्डन्स far beyond his years quality enduring hardship. He does everything expected from him without complaint, yet beneath his strength lies a constant worry about his future. His resilience keeps him going, but his heart longs for security, belonging एंड लाइफ ऑफ हिज ओन। अगर सना जावेद की बात की जाए तो इसके अंदर मेन एक्टर सना जावेद हैं एज अंसा इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कंप्लेसिव गर्ल फ्रॉम सना जावेद इसके अंदर मेन एक्टर्स के रोल पे हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से होती है। हु इज़ इनफैक्ट फेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट राइट। शी बिकम्स a voice of Anas where no one else does, challenging injustice with
quiet courage, her sincerity and strength leaves a lasting impact. Slowly turns Anas graduate into something deeper. जोया नासिर की एज शहरीन की बात करें जो इसकी तीसरी मेन करेक्टर हैं, जहरीन इज़ अ शार्प थाउंड एंड इंटेलेक्टेड राइज इन comfort but lacking compassion alongside her brother Shayan. She takes advantage of Anas और बात करें इसके एंड अलॉन्ग ब्रदर करते हैं कि threatening him as less than family and never missing a chance to battle him. Her words की deep cut and often wound his talently during his alliance into a quiet battle of his self worth. कास्ट की इसकी बात करें तो कास्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी सी कास्ट है. कास्ट की बात करें तो कास्ट के अंदर फरहान सईद है, सना जवेद है, जोया नासिर है, ये तीनों मेन करेक्टर हैं. उसके अलावा सबा हामिद सपोर्टिंग रोल में, बाकी सारे इसके अलावा भी सलमान शाहिद, हारिस वहीद, रिजवान अली जाफरी, फरहान ताहिर, शगुफ्ता एजाज, टीपू शरीफ, अलिया अली, सैयद मोहम्मद अहमद, सरबीना नकवी, हमाद शेख कश्मीरी और दूसरे लोग जो हैं इसके अंदर हैं. टाइमिंग की बात करें, ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ AIY डिजिटल के टीवी और यूट्यूब चैनल पर. राइटर की बात करें, इस ड्रामा का राइटर है सायरा रज़ा और डायरेक्टर है इसका कासम अली मुरीद. पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेटफार्म ARY है, इज़ द हब ऑफ एक्सपेंशल एंड सेकंड बिगेस्ट एंड इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट. You can watch quality dramas with a relatable story, original soundtrack, telefilm and a lot more impressive content in HD. Subscribe to the YouTube channel of ARY Digital to be entertained by the content you always want to watch. तो अगर हम इसके 11 एपिसोड की बात करें तो उससे पहले हम अगर इसके एपिसोड 10 की बात करें तो उसकी एपिसोड 10 की कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी. उसके आगे ही एपिसोड 11 की कहानी या 11 की कहानी शुरू होती है. लेकिन इस एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ को सेंटर्स ऑन अ ग्रेव क्राइसिस इन्वॉल्विंग मैनिपुलेटेड AI वीडियो से उसको मैनिपुलेट किया जाता है. द फेक वीडियो मिसलिशियस वीडियो इज सर्कुलेटेड रेटिंग अनसा टैंकिंग फ्रेम इन हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डिस्पाइट her protest that videos and AI generated fabrication. Her family, specifically her brother Arif, refused to believe her and expel her from the home. Anas struggle की बात करें तो meanwhile Anas faces a window on Sihan and family to reveal that Sihan is responsible for creating and spreading the decorated video of seeking revenge, leading to Anas being thrown out of his home as well. Aftermath की बात करें तो Ansa is isolation. Ansa seeking shelter for her friend Isha but Isha mother forces her to leave due to the society stigma caused by the viral video. this scratch की बात की जाए तो Anas जो है feeling immense guilt and responsible for Ansa renewed repression sets out into the her night to find her fearing to the safety. This episode explores that discussion power of the misinformation and vulnerability of the individual to AI based character assassination. It highlights to lack of empathy and the pressure of society judgment as both Ansa and Anas find themselves abandoned by the families. तो यानी कि AI से उसको मैनिपुलेट करके उसके साथ जो है बुरा सलूक करने की कोशिश की गई थी. ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि ये किसी एक संगीन बहरान के गिर घूमते हैं जिसमें एक जाली AI वीडियो है जिसके वाक़यात हैं तनाज़ा. जाली वीडियो एक बदनीति पर मबनी वीडियो गर्दिश कारी होती है जिसका मकसद अंसा को सिर्फ एक समझौता करने वाली सूरत में फंसाना है. इसके बावजूद कि वो मुसलसल चाहतकारी है कि ये वीडियो AI से तैयार करता है लेकिन कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं. और वो कहती है कि ये वीडियो AI से तैयार करता मन गढ़त है. इसका ख़ानदान खास तौर पर इसका भाई अरफ इस पर यकीन करने से इनकार कर देता है और उसको घर से निकाल कर देता है और रात को बड़ी बेचारी घर से बाहर बैठी होती है. अनस की जद्दोजहद दरी अंसा उसना अनस को सियान और उसके ख़ानदान के साथ एक तसद्दम का सामना करना पड़ता है और ये इंकशाफ होता है कि शायान बदला लेने के लिए जेल वीडियो को बनाने और फैलाने का ज़िम्मेदार है. शायान ने ऐसा किया और उसकी माँ ये देख कर कहते तुमने बहुत अच्छा किया जिसके नतीजे में अनस को भी अपने घर से निकाल दिया जाता है. नताइज अंसा की तन्हाई. अंसा अपनी सहेली अलीशा के साथ बना लेने की कोशिश करते हैं लेकिन अलीशा की वालदा वायरल वीडियो की वजह से पैदा होने वाले समाजी दबाव के बायस से वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देती.
तलाश अनस अंसा की बुर्दबाद शुदा साख के लिए शदीद एहसास जुर्म और ज़िम्मेदारी का एहसास महसूस करते हुए रात की तरीक रोशनी में तलाश करने निकल पड़ता है, क्योंकि इसकी हिफाजत की इसकी फ़िक्र है। अहम मौज़ूआत ये किस गलत मालूमात की तबाहकुन ताकत और एआई पर मबनी किरदार कशी के शिकार अफराद की कमज़ोरी को उजागर करती है। ये हमदर्दी का फुकदान और समाजी फ़ैसले के दबाव को नुमाया करती है, क्योंकि अंसा और अनस दोनों खुद को अपने ख़ानदान की तरफ से बेयार मददगार पाते हैं। तो फिर हम इस किस्त में देखते हैं कि अनस अंसा को ढूंढते ढूंढते मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुँच ही जाता है, जहाँ पर वो पनाह गुज़ीन थी। तो वहाँ पर बाहर अंसा बैठ कर रो रही होती है, तो अंस उसको पास जाता है, उसको हौसला देता है। इस पर अंसा कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? अंस कहता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, तुम्हें अच्छी जगह पर रखूँगा। इस पर अंसा कहती है कि तुम मुझे मज़ीद फंसाना चाहते हो। बात कर लेते हैं। तो गाइस इसका अभी तक मैंने शुरू वाले एपिसोड इसके जो है स्किप किए हैं। तो अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की थोड़ी सी बात करें, उसकी व्यूवरशिप कितनी है, तो हम सिर्फ यूट्यूब के व्यूवरशिप की बात करें तो इनका जो ऑफिशियल चैनल है ARY डिजिटल, वहाँ पर ये ड्रामा आता है। और इसकी व्यूवरशिप की बात की जाए तो लास्ट टाइम इसका एपिसोड नंबर 10 आया था, जिस पर 48,41,647 व्यूज़ हैं। जी हाँ, 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर एपिसोड पर 5 से 6 मिलियन के दरमियान में व्यूज़ आराम से आते हैं। सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस ड्रामा को देखती हैं। और ये ARY डिजिटल का जो है बहुत शानदार ड्रामा है। बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो व्यूवरशिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ड्रामा कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर आप ड्रामा देखते हैं तो ARY डिजिटल का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे देख सकते हैं ARY डिजिटल HD टीवी चैनल पर। लेकिन अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, तो ARY डिजिटल के HD के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसमें जो है आपको बस तेरा साथ होगा एपिसोड 10 जो है वो 2 जून 2026 को आया था लेकिन इसका एपिसोड 11 जो है ये आपको 8 जून 2026 को देखने को मिलेगा ARY डिजिटल पर। बस तेरा साथ हो इज़ अ स्टोरी ऑफ Relicence born from loss where a young boy's world shatters far too soon after losing his parents in a tragic death. Anas finds him and a home that often shelter but not warmth. फरहान सईद है इसके अंदर मेन कास्ट के अंदर एज अनस। अनस इज़ अ हम्बल एंड डीपली रिस्पॉन्सिबल कैरिंग बर्डन्स फेयर far beyond his years quality enduring hardship. He does everything expected from him without complaint, yet beneath his strength lies a constant worry about his future. His resilience keeps him going, but his heart longs for security, belonging एंड लाइफ ऑफ हिज ओन। अगर सना जावेद की बात की जाए तो इसके अंदर मेन एक्टर सना जावेद हैं एज अंसा इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कंप्लेसिव गर्ल फ्रॉम सना जावेद इसके अंदर मेन एक्ट्रेस के रोल पे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से होती है। हु इज़ इन फैक्ट फेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट राइट। शी बिकम्स a voice of Anas where no one else does, challenging injustice with quiet courage. Her sincerity and strength leaves a lasting impact, slowly turns Anas graduate into something deeper. जोया नासिर की एज शहरीन की बात करें जो इसकी तीसरी मेन करेक्टर हैं, जहरीन इज़ अ शार्प थाउंड एंड इंटेलेक्टेड राइज इन comfort but lacking compassion alongside her brother Shayan. She takes advantage of Anas और बात करें इसके एंड अलॉन्ग ब्रदर करते हैं कि threatening him as less than family and never missing a chance to battle him. Her words की deep cut and often wound his deliberately during his alliance into a quiet battle of his सेल्फ वर्थ। कास्ट की इसकी बात करें तो कास्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी सी कास्ट है। कास्ट की बात करें तो कास्ट के अंदर फरहान सईद है, सना जावेद है, जोया नासिर है ये तीनों मेन करेक्टर हैं। उसके अलावा सबा हामिद सपोर्टिंग रोल में
बाकी सारे इसके अलावा भी सलमान शाहिद, हारिस वहीद, रिजवान अली जाफरी, फरहान ताहिर, शगुफ्ता एजाज, टीपू शरीफ, अलिया अली, सैयद मोहम्मद अहमद, सरबीना नकवी, हमाद शेख कश्मीरी और दूसरे लोग जो हैं इसके अंदर हैं। टाइमिंग की बात करें, ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ AIY डिजिटल के टीवी और यूट्यूब चैनल पर। राइटर की बात करें, इस ड्रामा का राइटर है सायरा रज़ा और डायरेक्टर है इसका कासम अली मुरीद है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेटफार्म ARY है, इज़ द हब ऑफ एक्सपेंशन एंड सेकंड बिगेस्ट एंड इंटरप्टेड एंटरटेनमेंट। You can watch quality dramas with a relatable story, original soundtrack, telefilm and a lot more impressive content in HD. Subscribe to the YouTube channel of ARY Digital to be entertained by the content you always want to watch. तो अगर हम इसके 11 एपिसोड की बात करें तो उससे पहले हम अगर इसके एपिसोड 10 की बात करें तो उसकी एपिसोड 10 की कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। उसके आगे ही एपिसोड 11 की कहानी शुरू होती है, लेकिन This episode of drama serial बस तेरा साथ को centers on a grave crisis involving a manipulated AI वीडियो से उसको मैंने हो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक हूँ, मैं रात यहीं पर गुजार लूँगी। इस पर वो कहता है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे उबाश लड़के घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी आता है जो कि उनके मोहल्ले का होता है, जो वो देखता है कि 2 लड़के इस लड़की को छेड़ रहे हैं। जब लड़की को देखते हैं लड़की अंसा होती है तो वो दोनों लड़कियों को मारने लगता है और उनको कहता है पीछे दफ़ा हो जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर घर की तरह दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर अंसा का भाई निकलता है तो उसको कहती है, बाबा कहता है कि तुमने इसको बाहर क्यों निकाला है। तो वो कहता है कि ये अपनी गलतियों की वजह से आई है, इसकी वीडियो आपने देखी है। तो इस पर वो चिल्लाते हुए कहती है मेरी वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड है। इस पर उसका भाई यकीन नहीं करता। तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो ज़बरदस्ती अंसा को कहता है चलो अंदर जाओ तुम। अंसा अंदर जाने लगती है तो अनस उसे तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते। इस पर अंसा कहती है मैं अपने घर में नहीं जा सकती, ये कहाँ का इंसाफ है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी की इजाज़त के बगैर ऐसे क्यों नहीं जा सकती, कोई मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर वो लड़ने लगते हैं। और वहीं पर जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने ये वीडियो वायरल की होती है उस लड़के की माँ बहुत होश हो रही होती है। जब उसको पता चलता है कि अंसा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया है, वो कहती है कि अंसा के बाहर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक किया है जिसने भी ऐसा किया है, हालांकि उसके अपने बेटे ने किया होता है। तो ये जो है कहानी अब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन और ऐसे मोड़ आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगे। एक बूढ़े बाबा जी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और शायद अंसा के कुछ लगते हैं। दूसरी तरफ अंसा ने जो है एक उसके जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक पूरी फैमिली ही अंसा के ख़िलाफ़ होती है, अंसा को घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंसा से बहुत प्यार करता है, वो अंसा को लेकर जाना चाहता है, लेकिन अंसा को लेकर जा नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है कि अंसा को लेकर जा सके, लेकिन अंसा खुश नहीं है। अंसा कहते हैं मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन उसके घर वाले ही उसके खिलाफ़ होते हैं। और वो बुजुर्ग बाबा जी वैसे भाई के ज़रिए उसको अंदर तो कमरे में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंसा का बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान में लड़ाई और कशीदगी होती है, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। सिर्फ एक AI जनरेटेड एक शैतानी की होती है उस लड़के ने, और उसकी शैतानी की वजह से अंसा और को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। और ये शियान ने किया होता है, शियान का ख़ानदान बहुत बुरा होता है, अंसा के सर वो बहुत बुरा सलूक करता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी AI वीडियो को तस्दीक की कि ये AI है या नहीं, इसकी तस्दीक करना। तो गाइस इसका अभी तक मैंने शुरू वाले एपिसोड इसके जो है स्किप किए हैं। तो अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की थोड़ी सी बात करें, उसकी व्यूवरशिप कितनी है, तो हम सिर्फ यूट्यूब के व्यूवरशिप की बात करें तो जिनका जो ऑफिशियल चैनल है ARY डिजिटल, वहाँ पर ये ड्रामा आता है। और इसकी व्यूवरशिप की बात की जाए तो लास्ट टाइम इसका एपिसोड नंबर 10 आया था, जिस पर 48,41,647 व्यूज़ हैं। जी हाँ, 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर एपिसोड पर 5 से 6 मिलियन के दरमियान में व्यूज़ आराम से आते हैं। सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस ड्रामा को देखती हैं। और ये ARY डिजिटल का जो है बहुत शानदार ड्रामा है। बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो व्यूवरशिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ड्रामा कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर आप ड्रामा देखते हैं तो ARY डिजिटल का जो टीवी चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे देख सकते हैं।
ARY डिजिटल HD TV चैनल पर। लेकिन अगर आपके पास YouTube चैनल है, आप YouTube पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, तो ARY डिजिटल के HD के YouTube चैनल पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसमें जो है आपको बस तेरा साथ होगा एपिसोड 10 जो है वो 2 जून 2026 को आया था लेकिन इसका एपिसोड 11 जो है ये आपको 8 जून 2026 को देखने को मिलेगा ARY डिजिटल पर। बस तेरा साथ इज़ अ स्टोरी ऑफ Relicence born from loss where a young boy's world shatters far too soon after losing his parents in a tragic death. Anas finds him and a home that often shelter but not warmth. फरहान सईद है इसके अंदर मेन कास्ट के अंदर एज अनस। अनस इज़ अ हम्बल एंड डीपली रिस्पॉन्सिबल कैरिंग बर्डन्स far beyond his years quality enduring hardship. He does everything expected from him without complaint, yet beneath his strength lies a constant worry about his future. His resilience keeps him going, but his heart longs for security, belonging एंड लाइफ ऑफ हिज ओन। अगर सना जावेद की बात की जाए तो इसके अंदर मेन एक्टर सना जावेद हैं एज अंसा इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कंप्लेसिव गर्ल फ्रॉम सना जावेद इसके अंदर मेन एक्ट्रेस के रोल पे हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से होती है। हु इज़ इन फैन फेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट राइट। शी बिकम्स a voice of Anas where no one else does, challenging injustice with quiet courage. Her sincerity and strength leaves a lasting impact, slowly turns Anas graduate into something deeper. Zoya नासिर की एज शहरीन की बात करें जो इसकी तीसरी मेन करेक्टर हैं, जहरीन इज़ अ शार्प थाउंड एंड इंटेलेक्टेड राइज इन comfort but lacking compassion alongside her brother Shayan. She takes advantage of Anas और बात करें इसके एंड अलॉन्ग ब्रदर करते हैं कि threatening him as less than family and never missing a chance to battle him. Her words की deep cut and often wound his talently during his slice into a quiet battle of his self-worth. कास्ट की इसकी बात करें तो कास्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी सी कास्ट है। कास्ट की बात करें तो कास्ट के अंदर फरहान सईद है, सना जावेद है, जोया नासिर है, ये तीनों मेन करेक्टर हैं। उसके अलावा सबा हामिद सपोर्टिंग रोल में, बाकी सारे इसके अलावा भी सलमान शाहिद, हारिस वहीद, रिजवान अली जाफरी, फरहान ताहिर, शगुफ्ता एजाज, टीपू शरीफ, अलिया अली, सैयद मोहम्मद अहमद, सरबीना नकवी, हमाद शेख कश्मीरी और दूसरे लोग जो हैं इसके अंदर हैं। टाइमिंग की बात करें ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ARY डिजिटल के TV और YouTube चैनल पर। राइटर की बात करें इस ड्रामा का राइटर है सायरा रज़ा और डायरेक्टर है इसका कासम अली मुरीद है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेटफार्म ARY है, इज़ द हब ऑफ एक्सपेंशल एंड सेकंड बिगेस्ट एंड इंटरेक्टेड एंटरटेनमेंट. You can watch quality dramas with a relatable story, original soundtrack, telefilm and a lot more impressive content in HD. Subscribe to the YouTube channel of ARY Digital to be entertained by the content you always want to watch. तो अगर हम इसके 11 एपिसोड की बात करें तो उससे पहले हम अगर इसके एपिसोड 10 की बात करें तो उसकी एपिसोड 10 की कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। उसके आगे ही एपिसोड 11 की कहानी 11 की कहानी शुरू होती है। लेकिन इस एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ को सेंटर्स ऑन अ ग्रेव क्राइसिस इन्वॉल्विंग मैनिपुलेटेड AI वीडियो से उसको मैनिपुलेट किया जाता है। द फेक वीडियो a malicious video is circulated threatening Ansa, tanking a frame in her complex situation. Despite her protest that videos and AI generated fabrication, her family, specifically her brother Arif, refused to believe her and expel her from the home. Anas struggle की बात करें तो meanwhile Anas faces a window on Sihan and family to reveal that Sihan is responsible for creating and spreading the decorated video of seeking revenge, leading to Anas being thrown out of his home as well. Aftermath की बात करें तो Ansa is
isolation. Ansa seeking shelter for her friend Isha, but Isha mother forces her to leave due to the society stigma caused by the viral video. This scratch की बात की जाए तो अनस जो है feeling lose guilt and responsible for Ansa. Renewed repression sets out into the her night to find her fearing to the safety. वीडियो से उसको मैनिपुलेट किया जाता है. द फेक वीडियो मिसलिशियस वीडियो इज सर्कुलेटेड threatening Ansa tanking a frame in her complex situation. Despite her protest that videos an AI generated fabrication, her family, specifically her brother Arif, refused to believe her and expel her from the home. Anas struggle की बात करें तो meanwhile Anas faces a violent Sihan and family to reveal that Sihan is responsible for creating and spreading the decorated video of seeking revenge, leading to Anas being thrown out of his home as well. Aftermath की बात करें तो Ansa is isolation. Ansa seeking shelter for her friend Isha, but Isha mother forces her to leave due to the society stigma caused by the viral video. This scratch की बात की जाए तो अनस जो है feeling lose guilt and responsible for Ansa. Renewed repression sets out into the her night to find her fearing to the safety. This episode explores that discussion power of the misinformation and vulnerability of the individual to AI-based character assassination. It highlights to lack of empathy and the pressure of society judgment as both Ansa and Anas find themselves abandoned by the families. तो यानी कि AI से उसको मैनिपुलेट करके उसके साथ जो है बुरा सलूक करने की कोशिश की गई थी. ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि ये किसी एक संगीन बहरान के गिर घूमते हैं जिसमें एक जाली AI वीडियो है जिसके वाक़यात हैं तनाज़ा. जाली वीडियो एक बदनीति पर मबनी वीडियो गर्दिश कारी होती है जिसका मकसद अंसा को सिर्फ एक समझौता करने वाली सूरत में फंसाना है. इसके बावजूद कि वो मुसलसल चाहतकारी है कि ये वीडियो AI से तैयार करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं. और वो कहती है कि ये वीडियो AI से तैयार करता मन गढ़त है. इसका ख़ानदान खास तौर पर इसका भाई अरफ इस पर यकीन करने से इनकार कर देता है और उसको घर से निकाल कर देता है और रात के वक्त बेचारी गाड़ी से बाहर बैठी होती है. अनस की जद्दोजहद दरी अंसा उसना अनस को सियान और उसके ख़ानदान के साथ एक तसद्दम का सामना करना पड़ता है और ये इंकशाफ होता है कि शायान बदला लेने के लिए जेली वीडियो को बनाने और फैलाने का ज़िम्मेदार है. शायान ने ऐसा किया है और उसकी माँ ये देख कर कहते तुमने बहुत अच्छा किया, जिसके नतीजे में अनस को भी अपने घर से निकाल दिया जाता है. नताइज अंसा की तन्हाई. अंसा अपनी सहेली अलीशा के साथ बना लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीशा की वालदा वायरल वीडियो की वजह से पैदा होने वाले समाजी दबाव के बायस से वहाँ रहने की इजाज़त नहीं देती. तलाश अनस अंसा की बुर्दबाद शुदा साख के लिए शदीद एहसास जुर्म और ज़िम्मेदारी का एहसास महसूस करते हुए रात की तरीक रोशनी में तलाश करने निकल पड़ता है क्योंकि इसकी हिफाजत की इसकी फ़िक्र है. अहम मौज़ूआत ये किस गलत मालूमात की तबाहकुन ताकत और AI पर मबनी किरदार कशी के शिकार अफराद की कमज़ोरी को उजागर करती है. ये हमदर्दी के फुकदान और समाजी फ़ैसले के दबाव को नुमाया करती है क्योंकि अंसा और अनस दोनों खुद को अपने ख़ानदान की तरफ से बेयार मददगार पाते हैं. तो फिर हम इस किस्त में देखते हैं कि अनस अंसा को ढूंढते मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुँच ही जाता है जहाँ पर वो पनाह गुज़ीन थी. तो वहाँ पर बाहर अंसा बैठ कर रो रही होती है तो अंस उसको पास जाता है, उसको हौसला देता है. इस पर अंसा कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो. अंस कहता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, तुम्हें अच्छी जगह पर रखूँगा. इस पर अंसा कहती है कि तुम मुझे मज़ीद फंसाना चाहते हो, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक हूँ, मैं रात यहीं पर गुजार लूँगी. इस पर वो कहता है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे उबाश लड़के घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. वहीं पर एक बुज़ुर्ग आदमी आता है जो कि उनके मोहल्ले का होता है, जो वो देखता है कि दो लड़के इस लड़की को छेड़ रहे हैं. जब लड़की को देखते हैं लड़की अंसा होती है तो वो दोनों लड़कियों को मारने लगता है और उनको कहता है पीछे दफ़ा हो जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो. फिर घर की तरह दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर अंसा का भाई निकलता है तो उसको कहती है, बाबा कहता है कि तुमने इसको बाहर क्यों निकाला है. तो वो कहता है कि ये अपनी गलतियों की वजह से आई है, इसकी वीडियो आपने देखी है. तो इस पर वो चिल्लाते हुए कहती है मेरी वीडियो नहीं है, AI जनरेटेड है. इस पर उसका भाई यकीन नहीं करता. तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो ज़बरदस्ती अंसा को कहता है चलो अंदर जाओ तुम. अंसा अंदर जाने लगती है तो अनस उसे
तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती। इस पर अंसा कहती है मैं अपने घर में नहीं जा सकती, ये कहाँ का इंसाफ है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी की इजाज़त के बगैर ऐसे क्यों नहीं जा सकती, कोई मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर वो लड़ने लगते हैं और वहीं पर जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने ये वीडियो वायरल की होती है उस लड़के की माँ बहुत होश हो रही होती है। जब उसको पता चलता है कि अंसा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया है, वो कहती है कि अंसा के बाहर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक किया है जिसने भी ऐसा किया है, हालांकि उसके अपने बेटे ने किया होता है। तो ये जो है कहानी अब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन और ऐसे मोड़ आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगे। एक बूढ़े बाबा जी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और शायद अंसा के कुछ लगते हैं। दूसरी तरफ अंसा ने जो है एक उसके जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक पूरी फैमिली ही अंसा के ख़िलाफ़ होती है, अंसा को घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंसा से बहुत प्यार करता है, वो अंसा को लेकर जाना चाहता है, लेकिन अंसा को लेकर जा नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है कि अंसा को लेकर जा सके, लेकिन अंसा खुश नहीं है। अंसा कहते हैं मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन उसके घर वाले ही उसके खिलाफ़ होते हैं। और वो बुजुर्ग बाबा जी वैसे भाई के ज़रिए उसको अंदर तो कमरे में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंसा का बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान में लड़ाई और कशीदगी होती है, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। सिर्फ एक AR जनरेटेड एक शैतानी की होती है उस लड़के ने। वो 8 बजे देख सकते हैं ARY डिजिटल HD TV चैनल पर। लेकिन अगर आपके पास YouTube चैनल है, आप YouTube पर देखना चाहते हैं इस ड्रामा को, तो ARY डिजिटल के HD के YouTube चैनल पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसमें जो है आपको बस तेरा साथ होगा एपिसोड 10 जो है वो 2 जून 2026 को आया था लेकिन इसका एपिसोड 11 जो है ये आपको 8 जून 2026 को देखने को मिलेगा ARY डिजिटल पर। बस तेरा साथ इज़ अ स्टोरी ऑफ Relicence born from loss where a young boy's world shatters far too soon after losing his parents in a tragic death. Anas finds him and a home that often shelter but not warmth. फरहान सईद है इसके अंदर मेन कास्ट के अंदर एज अनस। अनस इज़ अ हम्बल एंड डीपली रिस्पॉन्सिबल कैरिंग बर्डन्स फेयर far beyond his years quality enduring hardship. He does everything expected from him without complaint, yet beneath his strength lies a constant worry about his future. His resilience keeps him going, but his heart longs for security, belonging एंड लाइफ ऑफ हिज ओन। अगर सना जावेद की बात की जाए तो इसके अंदर मेन एक्टर सना जावेद हैं एज अंसा इज़ आ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कंप्लेसिव गर्ल फ्रॉम सना जावेद इसके अंदर मेन एक्टर्स के रोल पे हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से होती है। हु इज़ इनफैक्ट फेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट राइट। शी बिकम्स a voice of Anas where no one else does, challenging injustice with quiet courage. Her sincerity and strength leaves a lasting impact, slowly turns Anas graduate into something deeper. Zoya नासिर की एज शहरीन की बात करें जो इसकी तीसरी मेन करेक्टर हैं, जहरीन इज़ अ शार्प थाउंड एंड इंटेलेक्टेड राइज इन comfort but lacking compassion. Alongside her brother Shayan, she takes advantage of Anas. और बात करें इसके एंड अलॉन्ग ब्रदर करते हैं कि threatening him as less than family and never missing a chance to battle him. Her words की deep cut and often wound his deliberately during his line. द पीछे दफ़ा हो जो ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर घर का दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर अंसा का भाई निकलता है तो उसको कहती है, बाबा कहता है कि तुमने इसको बाहर क्यों निकाला है, तो वो कहता है कि ये अपनी गलतियों की वजह से आई है। इसकी वीडियो आपने देखी है तो इस पर वो चिल्लाते हुए कहती है मेरी वीडियो नहीं है, एयर जनरेटेड है। इस पर उसका भाई यकीन नहीं करता तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो ज़बरदस्ती अंसा को कहता है चलो अंदर जाओ तुम। अंसा अंदर जाने लगती है तो अनस उसे तो उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती। इस पर अंसा कहती है मैं अपने घर में नहीं जा सकती, ये कहाँ का इंसाफ है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी की इजाज़त के बगैर ऐसे क्यों नहीं जा सकती, कोई मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं।
इस पर वो लड़ने लगते हैं। और वहीं पर जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने ये वीडियो वायरल की होती है उस लड़के की माँ बहुत होश हो रही होती है। जब उसको पता चलता है कि अंसा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया है, वो कहती है कि अंसा के बाहर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक किया है जिसने भी ऐसा किया है, हालांकि उसके अपने बेटे ने किया होता है। तो ये जो है कहानी अब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन और ऐसे मोड़ आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगे। एक बूढ़े बाबा जी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और शायद अंसा के कुछ लगते हैं। दूसरी तरफ अंसा ने जो है एक उसके जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक पूरी फैमिली ही अंसा के ख़िलाफ़ होती है, अंसा को घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंसा से बहुत प्यार करता है, वो अंसा को लेकर जाना चाहता है लेकिन अंसा को लेकर जा नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है कि अंसा को लेकर जा सके लेकिन अंसा खुश नहीं है। अंसा कहते हैं मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन उसके घर वाले ही उसके खिलाफ़ होते हैं। और वो बुजुर्ग बाबा जी वैसे भाई के ज़रिए उसको अंदर तो कमरे में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंसा का बाप बहुत ज़्यादा बीमार होता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान में लड़ाई और कशीदगी होती है, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। सिर्फ एक AI जनरेटेड एक शैतानी की होती है उस लड़के ने, और उसकी शैतानी की वजह से अंसा और को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। और ये शियान ने किया होता है, शियान का खानदान बहुत बुरा होता है, अंसा के सर वो बहुत बुरा सलूक करता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी AI वीडियो को तस्दीक की कि AI है या नहीं। इसकी तस्दीक करने का सबसे आसान तरीका है कि AI से ही बंदा पूछे कि वीडियो सही है या नहीं, AI खुद बता देगा। शियान सीक्स रिवेंज ऑफ अंसा बिकॉज हिज शी प्रिविलेंसली कास्ट हिम सिग्निफिकेंट ह्यूमिलेशन ऑन सोशल मीडिया एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्चर्ड the consolation of the malicious AI decorator video of ruin her reputation and even the score। तो इसी के साथ जो गाइज ये AI वीडियो जो है इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर हंसा को जो है बहुत बुरे तरीके से ऐसे दिखाया गया होता है कि हंसा ऐसा करे, लेकिन अंसा जो है वो ऐसा नहीं करती। वीडियो में इस बात का कोई शहरा नहीं मिलता कि शान को अपने किए पर कोई पछतावा है। इसके बरक्स वो अंसा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे तैयार शुदा वीडियो का इस्तेमाल के अपने फैसले का दिफा करता रहता है और कहता है मैंने नहीं बनाया। वो दावा करता है कि ये इंतकाम करने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अंसा इससे पहले सोशल मीडिया पर जलील इसलिए किया था, इसलिए इसने इसकी बाज परस की जाती है। तो सब मौका पर तो तासर रहता है कि अंसा के इसी सलूक की हकदार थी, वो यानी कि वो मान देते हैं एंड पर। तो आगे आने वाले एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस ड्रामा का मज़ीद एपिसोड के रिव्यूज़ और स्टोरी एक्सप्लेन को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।